नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं ऋषि सिंह और आज हम विस्तार से बात करेंगे रशिया यूक्रेन के बारे में। अमेरिका के समर्थन के बिना क्या होगा यूक्रेन का? क्या ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी या यूं कहीं पूरा यूरोप यूक्रेन की मदद के लिए काफी होंगे? कई सवाल हैं। सबसे पहला तो यही कि रूस के खिलाफ संघर्ष में अमेरिका का समर्थन वापस लेने और नेटो से बाहर होने पर यूरोप का क्या होगा? क्या यूरोप और ब्रिटेन मिलकर रूस का मुकाबला कर पाएंगे? क्योंकि यह मुकाबला केवल सैन्य शक्ति तक सीमित नहीं है। डिप्लोमेटिक अंडरस्टैंडिंग, ग्लोबल कोऑपरेशन, बहुत सी चीजों पर यह निर्भर करता है। ऐसे में आज हम विस्तार से इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर अमेरिका, जो रूस का सबसे बड़ा दुश्मन है, वो ऐसे पीछे क्यों हट रहा? तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए, अमेरिका का रूस और यूक्रेन के मुद्दों पर पीछे हटना केवल एक सैन्य निर्णय नहीं है, बल्कि ये डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और ग्लोबल स्ट्रेटेजिक रीजंस से जुड़ा हुआ है। अमेरिका ने अपनी शक्ति का उपयोग यूक्रेन को कुछ हद तक मदद देने के लिए किया था, लेकिन इसके साथ ही इस परमाणु युद्ध की संभावना बढ़ गई, घरेलू राजनीति का भी खतरा। इसके अलावा नेटो के भीतर संभावित मतभेद और दूसरे ग्लोबल इश्यूज को देखते हुए अमेरिका के लिए स्थिति का संतुलन बनाए रखना भी चुनौती बन सकता है। अब आते हैं इस सवाल पर कि क्या वाकई यूरोप और ब्रिटेन मिलकर रूस का सामना कर पाएंगे? अगर अमेरिका अपना समर्थन वापस ले ले और नेटो से बाहर हो जाए तो क्या होगा? अब देखिए, मौजूदा वक्त में नेटो और अमेरिका यूक्रेन के समर्थन में सक्रिय रूप से शामिल हैं। इस सवाल पर आने से पहले कि क्या वाकई यूरोप और ब्रिटेन मिलकर रूस का सामना कर पाएंगे, इसे समझना जरूरी है कि नेटो की अहमियत क्या है। तो आपको बता दें, नेटो एक सैन्य गठबंधन है जिसमें 30 देशों का समूह शामिल है। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा जैसे देशों के अलावा कई अन्य यूरोपीय देशों का योगदान है। अमेरिका नेटो का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली सदस्य है और उसकी सैन्य शक्ति नेटो की क्षमता को बहुत मजबूत बनाती है। अगर अमेरिका नेटो से बाहर हो जाता है और अपनी सैन्य और आर्थिक मदद वापस ले लेता है तो इसका प्रभाव सीधे तौर पर यूरोपीय देशों की सैन्य रणनीतियों पर पड़ेगा। अमेरिका की मौजूदा सैन्य शक्ति, अत्याधुनिक हथियार, विमान, युद्धपोत और परमाणु हथियार सभी नेटो की शक्ति का अहम हिस्सा है। अगर अमेरिका इस समर्थन से पीछे हटता है तो यूरोप बुरी तरह से फंस जाएगा। अपनी रक्षा करना, वो भी रूस जैसे देश से, वर्तमान स्थिति में एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में यूरोप के पास, ब्रिटेन के पास, मतलब इन तमाम देशों के पास इतनी सैन्य शक्ति है कि वो रूस का सामना कर पाए? तो आपको बता दें, यूरोपीय देशों के पास कुछ शक्तिशाली सैन्य बल हैं जिनमें ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी का योगदान प्रमुख है। हालांकि इन देशों की सैन्य ताकत प्रभावशाली है, लेकिन रूस के खिलाफ अकेले लड़ाई लड़ने में उन्हें कई मुश्किलें हो सकती हैं। रूस की सैन्य शक्ति बहुत ज्यादा है। उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी थल सेना, आधुनिक लड़ाकू विमान और परमाणु हथियार हैं। इसके अलावा रूस की सैन्य रणनीति और युद्ध अनुभव भी उसे लंबे समय तक संघर्ष करने की ताकत देता है। रूस की बड़ी जनसंख्या और स्ट्रेटेजिक पोजीशन को ध्यान में रखते हुए यूरोपीय देशों के लिए रूस के खिलाफ निर्णायक संघर्ष लड़ना आसान नहीं होगा। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी की सेनाएं उच्च तकनीकी दृष्टिकोण से मजबूत हैं, लेकिन इनके पास रूस के साथ एक विस्तारित युद्ध में सहयोग देने के लिए पर्याप्त सैनिक नहीं हो सकते। युद्ध की लंबी अवधि में संसाधन की कमी, आपूर्ति और स्ट्रेटेजिक इनएबिलिटी इन देशों के लिए एक बड़ी समस्या बन सकती है। रूस के खिलाफ संघर्ष में एक महत्वपूर्ण चुनौती उसका परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है। रूस के पास दुनिया के सबसे शक्तिशाली परमाणु हथियारों का भंडार है और उसने कई बार ये संकेत दिया है कि वो किसी भी बड़े संघर्ष में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से नहीं चूकेगा। यूरोपीय देशों के लिए ये एक प्रमुख खतरा है, क्योंकि परमाणु युद्ध से न केवल सैन्य हार हो सकती है, बल्कि इसका दुष्प्रभाव भी काफी विनाशकारी होगा।
अब एक सवाल है यूक्रेन को बचाने की चुनौती। यूक्रेन को बचाना केवल सैन्य संघर्ष से जुड़ा नहीं है, बल्कि ये कूटनीतिक, आर्थिक और मानवीय प्रयासों का भी मामला है। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ संघर्ष में अपनी पूरी ताकत झोंकी है, लेकिन उसे पश्चिमी देशों से लगातार सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक समर्थन मिल रहा है। अगर अमेरिका और नेटो का समर्थन कम होता है तो यूक्रेन 2 दिन भी रूस के आगे नहीं टिक पाएगा। और जो बहस ट्रंप और जेलेंस्की के बीच हुई, उसे देखकर ऐसा लग रहा कि आगे का रास्ता यूक्रेन को बिना अमेरिकी समर्थन के ही तय करना होगा। हालांकि यूरोपीय देशों के पास यूक्रेन को बचाने के लिए सैनिक और हथियार भेजने की क्षमता है, लेकिन उनके पास पर्याप्त संसाधन और लंबी अवधि तक युद्ध लड़ने की ताकत नहीं है। और जिस तरह का माहौल अमेरिका ने बना दिया है, ये कहना गलत नहीं होगा कि आगे चलकर अमेरिका खुद को नेटो से अलग कर लेगा। और ऐसा हुआ तो यूरोपीय देशों को कूटनीतिक उपायों और सहयोग की आवश्यकता होगी। यूरोपीय संघ के भीतर कुछ देशों के बीच मतभेद हो सकते हैं, जिसमें एक निर्णय लेने में कठिनाई होगी। कूटनीतिक मोर्चे पर यूरोपीय देशों को रूस के खिलाफ अपनी नीति को मजबूत और एकजुट बनाने की आवश्यकता होगी, ताकि वो वैश्विक स्तर पर सहयोग और समर्थन जुटा सके। कुल मिलाकर देखा जाए तो यूरोपीय देशों की सैन्य ताकत प्रभावशाली है, लेकिन रूस जैसे विशाल और शक्तिशाली राष्ट्र के खिलाफ संघर्ष करना कठिन होगा। रूस के खिलाफ युद्ध जीतने की संभावना केवल तभी संभव है जब यूरोपीय देश अपनी सैन्य शक्ति और डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजीज को एकजुट करें। यूक्रेन को बचाना यूरोपीय देशों के लिए एक कठिन काम हो सकता है, लेकिन ये सवाल उनके कलेक्टिव एफर्ट और कोलैबोरेशन से ही संभव हो पाएगा। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।